अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। एतिकाफ में तो अपने दुरूद सलाम पढ़ा होगा ना आवाज के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी नबी रसूल हाशिमी मक्की मदनी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी चीज़ को भूल जाओ मुझ पर दुरूद पढ़ो, वो चीज़ तुम्हें याद आ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह। एक शहर का नाम है उफसोस या उफसूस। इस शहर में एक नसरानी बादशाह, उसका नाम था दकियानूस। मुसलमान भी रहते थे, काफिर भी रहते थे। जैसे हमारे कुनरी में भी मुसलमान भी हैं, कादियानी भी हैं, हिंदू भी हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन चूंकि ये इस्लामी मुल्क है तो यहाँ हुक्मरान मुसलमान हैं। वहाँ भी लोग मिले जुले रहते थे, लेकिन बादशाह काफिर मुकर्रर हो गया। उसका नाम था दकियानूस। दकियानूस की और ख़राबियाँ तो थी, लेकिन सबसे बड़ी खराबी यह थी कि वो मुसलमानों को कुफर की दावत देकर उनको काफिर बनाता, उनको सुअर का गोश्त खिलाता, खिंजीर खाने पर मजबूर करता, और जो नहीं खाता उसको जुल्म करता, कत्ल करता, मारता। तो लोगों में ईमान की जो हिफाजत के हवाले से लोग टेंशन में आ गए। कुछ लोग अपना ईमान बचाने के लिए इस बस्ती से निकल गए। हम अपना ईमान बच जाए, हम कुफर से बच जाएं, यहां रहेंगे तो हमें पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, नतीजतन हम पर जुल्म करके हमारी जबान से कुफर बकने पर मजबूर किया जाएगा। ये लोग बस्ती से निकले, रास्ते में जा रहे थे तो एक बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा था। देखिए, मैं वाकया बयान कर रहा हूं और आप शायद मेरी तबीयत से बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं होंगे। हो सकता है कि इख्तिताम पर आपसे कुछ सवाल जवाब भी करूंगा मैं कि ये मैंने क्या कहा था, कैसे आपने सुना। तवज्जो अगर नहीं होगी तो फिर हो सकता है आप शर्मिंदा होंगे, तो पूरी तवज्जो के साथ सुने, मोबाइल से भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं। तो दोस्तों, मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, तो बकरियों के चरवाहे ने कहा, तुम लोग कौन हो? कहला, हम तो ईमान बचाने के लिए चले। कहाँ जा रहे हो? बोला, बस जंगल में जा रहे हैं, बादशाह के शर से बचे। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ। बकरिन जो धनार माँ बताजा गड, वो भी उनके साथ चल पड़ा, चरवाहे के साथ। वो कुत्ता भी इनके साथ चल पड़ा। इन्होंने जाकर एक गार के अंदर पनाह ली कि हम इसमें छुप कर बैठ जाएंगे, बादशाह आएगा नहीं। लिहाजा ये उस गार के अंदर सो गए। इस गार के अंदर ये सोए रहे। दकियानूस को पता चला कि वो कहाँ हैं। हालांकि वो मुअज़्ज़ज़ लोग थे, दरबारी लोग थे, बड़े इज्जत वाले लोग थे, नजर नहीं आ रहे। लोगों ने बताया कि वो तो ईमान की हिफाजत के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए तेरी बस्ती से निकल गए। कहाँ गए? बोलो, वो तो गार में चले गए। दकियानूस ने हुक्म दिया कि इस गार के मुंह पर दीवार बना दो, ताकि इस दीवार के अंदर ये घुट जाए, इनका दम घुट जाए, अंदर ना हवा जाए, ना रोशनी जाए, कुछ भी ना जाए। ये यहीं पर मर जाए, इनकी कब्र यहीं पर बन जाए। दकियानूस ने एक बंदे को इस काम के लिए मुकर्रर किया और मजदूर उसके साथ भेज दिए। उसने जाकर दीवार बनाई।
अच्छा, दीवार बनाने वाला नेक बंदा था, अच्छा आदमी था। उसने एक प्लेट पर, चांदी की प्लेट पर पूरे अहवाल लिखे, पूरे लिखे कि ये 7 लोग हैं, इधर छुपे हैं, इनके साथ कुत्ता है, ईमान की हिफाजत के लिए यहाँ पर आए हैं। दक्यानुस ने दीवार खड़ी करके गार का मुंह बंद कर दिया। इस तरह का एक पूरी तहरीर बनाकर इस गार के अंदर रख दी। इसलिए रख दी कि इनका ईमान जो है वो, इनकी जो है किया बाद में लोग आएंगे, इनकी तारीख बाकी रह जाएगी, तारीख बाकी रह जाएगी। गार का मुंह बंद हो गया। बादशाह ने समझा कि ये लोग मर गए, इनकी कब्र बन गई। अल्लाह की शान देखें, तवज्जो रखिएगा। सूरज, अच्छा देखें, ये फैज़ान मदीना है। आपने इत्तिकाफ किया? कौन कौन इत्तिकाफ में था? या अच्छा, अक्सर थे। जब आप यहां पर होते हैं तो सूरज कहां से निकलता है? सीधा निकलता, धूप आप पर पड़ती है। जब सूरज गुरूब होता है तो सामने, तो यहां से धूप आप पर पड़ती है। अल्लाह की शान है, जब सूरज निकलता तो दाएं जानिब और गुरूब होता तो बाएं जानिब, यानी इनकी गार में धूप नहीं पड़ती थी, धूप नहीं पड़ती थी। गार के मुंह पर सूरज नहीं आता था, गुरूब भी नहीं होता था उस तरफ से, तो इन पर शुआएं नहीं पड़ती थी। ये सोते रहे। जो देखने वाला देखता कि जाग रहे हैं, हालांकि ये सो रहे थे। कितना अरसा सोए? 309 साल ये सोते रहे। 309 डेज ये आराम करते रहे। 309 साल, डेज नहीं, ईयर्स, 309 साल। दक्यानुस मर गया। इतना लंबा चौड़ा अरसा गुजर गया। उस 309 साल के बाद एक बकरियां चराने वाला आया। बारिश हो गई, जो बहुत ज्यादा ओले पड़ रहे थे। उसने कहा कि यार, मैं बकरियों को किसी दरख्त के नीचे खड़ा करूं, इससे बेहतर गार में डाल देता हूं, दीवार गिरा देता हूं। दीवार गिर जाएगी तो मेरी बकरियां और हम इस गार में पनाह ले लेंगे। जैसे उसने दीवार गिराई तो अंदर 7 आदमी, और वो जिस्म भी सलामत, चेहरे सलामत, कपड़े सलामत, बाल सलामत, कुत्ता सलामत, सो रहे। कुत्ता भी सो रहा है। उसको डर लगा, भागा वहां से। अरे ये क्या हुआ? भाग रहा है। भागता 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 वो शहर में आया, लोगों को लेकर गया, चलो चलो। बेदरूस बादशाह उस वक्त मुकर्रर हो चुका था। बेदरूस को कहा कि एक बहुत अजीब और गरीब मामला हो गया कि गार के अंदर इतने लोग सो रहे हैं। जब इसको बेदार किया तो इनसे पूछा गया, कितना सोए? अल्लाह अकबर कबीरा। कितने बरस सोए थे? 309 साल वालों पर यह दिन एक के बराबर वक्त मुश्किल से गुजरा। इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 1 से 1.5 दिन हम यहां पर सोए हैं। यह कुरान में इसका जिक्र मौजूद है, यह सूरह कहफ में पूरी तफसील मौजूद है। इतना अरसा सोने वाले, आप सोते हैं, कुंडरी वाले सोते नहीं सोते? सोते हैं ना? कितने घंटे? 8 घंटे, 10 घंटे सोते हैं, 6 घंटे। लेकिन जब उठते हैं तो आपको लगता है कि 8 घंटे सोए। ऐसा लगता है अभी तो सोए थे यार, अभी उठ गए। तो वो 309 बरस के बाद उठे, ऐसा लगा कि एक दिन के बराबर हम सोए हैं। उठे तो अब इनको भूख लगी। एक बंदा वो पैसे लेकर, बहुत लंबा वाक्य में मुख्तसर शॉर्ट कर रहा हूं, नान भाई के पास आया, रोटी दे दो, पैसे दो। पैसे दी। अरे ये पैसे, ये पैसे, ये पैसे तो चलते नहीं, ये तो दक्यानुस के दौर के पैसे, ये तुम्हारे पास कहां से आ गए? बोला कल तो हम इसी शहर से गए थे पैसे लेकर, और आज तुम कह रहे हो दक्यानुस के दौर के। बोला नहीं, इसको तो 300 बरस गुजर गए, ये तो इतना पुराना बादशाह था जो मर खप गया, ये पैसे कहां से आए? ये लोग सारे जमा हुए, भाई कौन है बंदा? पता नहीं कौन है, इतने कदीमी पैसे लेकर आया। अब जब ये 300 मजमा और बेदरूस बादशाह भी वहां पर आया। अच्छा, बेदरूस के जमाने में फितने उठ गए थे। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो तो कियामत के दिन उठने के मुनकर हो गए थे। कियामत होगी नहीं, कब्रों से उठेंगे नहीं, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, बाद में उठाया नहीं जाएगा। वो फिरके वाले लोग भी उसके शहर में पैदा। उसने दुआ मांगी थी, अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर हो जाए तो इस फितने वालों, फिरके वालों को भी तसल्ली हो जाए और ये मुतमईन हो जाए और ये ईमान लेकर आए तेरी जात पर। और जब ये 309 बरस के बाद उठने वाले उठे
पूरा शहर वहां पर जमा हुआ तो बेदरूस ने कहा, देखो तुम तो कहते हो कि जो लोग कब्रों में सो जाएंगे उठेंगे नहीं, ये 309 बरस के बाद उठे, जिंदा सलामत, हड्डियां, गोश्त, पोस्त, कपड़े, बाल सब कुछ सलामत है। 300 बरस के बावजूद न इनके जिस्मों में कीड़े पड़े, न इनके जिस्म खराब हुए, न इनके कपड़े मेले हुए, न इनके बाल गर्द आलूद हुए, न इनका कुत्ता मरा, न वो बिखरा। फिर इन सब ने ईमान लेकर आए अपने रब की जात पर, उस फिरके से इन्होंने तौबा कर ली। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये एक वाकया मैंने आपके सामने रखा है, कुरानी वाकया। इससे जो हमें सीखने को मिलता है कि पहले का जो दौर था, लोग ईमान की हिफाजत के लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। मोबाइल है आपके पास, मेरे पास भी है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगाया है आगे, ताकि स्क्रैच ना पड़े, समझ रहे हैं मेरी बात। पीछे से मैंने कवर लगाया है ताकि ये गिरे तो टूटे नहीं। मोटरसाइकिल नई खरीदने वाले टांकी टापे चेंज करते हैं, क्यों? कल बेचेंगे तो असल टैंकी खराब ना हो जाए। मडगार्ड चेंज करते हैं कि कल बेचेंगे तो उसकी मार्केट नीचे ना आए। हिफाजत है। पैसे आप कहां पर रखते हैं आपको पता है। जूते लेकर आते हैं तो अल्लाह के घर में 500 रुपए का जूता उठा उठा के रखते हैं कि चोरी हो जाएगा। आपको अपने जूते की फिक्र। गाड़ी लेकर आएंगे, गली में खड़ी करेंगे तो उस पर कपड़ा चढ़ाएंगे। एक गाड़ी जो है वो किसी तरीके से इस पर धूप पट्टी से इसका कलर खराब ना हो, फिक्र है ना। अपनी चीज की फिक्र है, अपने कपड़ों की फिक्र है, अपनी गाड़ियों की फिक्र है, अपने मोबाइल की फिक्र है, अपनी दौलत की फिक्र है, आपके सरमाए की फिक्र है। प्लॉट लेते हैं तो रजिस्ट्री करवाते हैं, अपने नाम करवाते हैं कि कल कोई कब्जा ना करे, कब्जा करे तो हमारे पास लड़ सकें, अपनी चीज बचा सकें। कितना टेंशन होता है अपनी चीज की हिफाजत का। ये इस दौर के लोगों की बात है। और उस दौर के लोग एक टेंशन लेकर जीते थे कि मुझे अल्लाह ने ईमान दिया है, इस ईमान पर स्क्रैच ना पड़ जाए, इस ईमान पर मट्टी ना आ जाए, ये ईमान का शीशा धुंधला ना पड़ जाए, ईमान की कमजोरी ना हो जाए, ईमान सलामत रहे। ईमान की सलामती के लिए ये 309 बरस तक एक गार में चले गए। घर छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, खानदान छोड़े, बाग छोड़े, जमीनें छोड़ी। क्यों? मरने के बाद ये सारी चीजें छूट जाएंगी। कब्र के अंदर अगर कोई चीज काम आएगी तो वो क्या आएगी? ईमान। ईमान ही ना रहा तो आपकी नमाजें, आपके इत्काफ, आपकी सजदे, आपकी तिलावत, आपके कुरान पाक पढ़ना कुछ भी काम नहीं आएगा। असल ईमान की दौलत की फिक्र, इसकी हिफाजत की फिक्र हम जिसको नहीं होती, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिसको अपनी दुनिया के अंदर ईमान की हिफाजत की फिक्र नहीं होगी, मौत के झटके, नज़ा के झटके, सकरात के झटके उसके ईमान को जाया करके उसको काफिर बना देंगे। अस्तगफिरुल्लाह, वो कुफ्र पर मर जाएगा। हमें कितनी फिक्र है आप बता दें मुझे। माल सलामत हर कोई मंगे, दीन सलामत हर कोई हो। सुल्तान बाहू अलैहि रहमान ने अपने दौर में यह कहा था, दीन सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। और अब दौर कैसा आया? माल सलामत हर कोई मंगे, दीन सलामत कोई हो। पैसा हो, माल हो, गाड़ी हो, मोबाइल है तो अच्छा, उसकी हिफाजत। पैसे ऐसे कोई जेब में रखकर नहीं चलता। 2 लाख रुपए लेकर रात को गली में नहीं घूमता। क्यों? चोर आ जाएंगे, डाका डलेगा। बाइक के ताला लगाते हैं, बाइक को क्यों आप ताला लगा रहे हो यार, चोरी हो जाएगी। हर चीज की फिक्र है, लेकिन नहीं है तो ईमान के हवाले से मुसलमान कमजोर साबित हुआ। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आपके सामने चंद में हदीसें रखता हूं, इस पर आप सब गौर कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये अल्लाह ने औलाद आदम को 4 तबकों में पैदा किया। कितने? 4 पर। नंबर 1, कुछ लोग मोमिन पैदा हुए, मोमिन पैदा हुए, मोमिनाना जिंदगी गुजारेंगे। और कुछ लोग, ये एक कैटेगरी हो गई। नंबर 2, कुछ लोग कुफर पर पैदा हुए, कुफर वाली जिंदगी गुजारेंगे और कुफर पर ही मरेंगे। अस्तगफिरुल्लाह।
नंबर 3, कुछ लोग मोमिन पैदा हुए, जिंदगी मोमिनों वाली गुजारेंगे, लेकिन मौत के वक्त काफिर होकर मरेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। नंबर 4, कुछ लोग कुफर पर पैदा हुए, काफिरों जैसी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन मौत के वक्त अल्लाह उनको ईमान की दौलत अता फरमा देगा। ये डराने वाली हदीस पाक है। आप ये मत समझना कि मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मेरा नाम मीर हसन है, मेरा नाम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा है, मेरा नाम जनाब दानियाल साहब है, मेरा नाम पुला है, मेरा पुला है। आप इस्लाम पर हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन खुदा की कसम कामयाब वो लोग हैं जो ईमान पर दुनिया से रुखसत हुए। मुसलमान होना कमाल नहीं है, सुनो, मुसलमान होना कमाल नहीं है, असल मुसलमान मरना कमाल है। मुसलमान होकर जो मर गया ना, कब्र के कोठड़ी के अंदर चला गया, अब इसका ईमान महफूज हो गया, अब इसे कोई ईमान छीन नहीं सकता। लेकिन जब तक जिंदा है हर वक्त फिक्र होनी चाहिए, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रहे। इसकी कोई तकरार नहीं है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो सुनिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बंदा क़यामत के दिन उसी हाल पर उठाया जाएगा जिस हाल पर वो मरा था। अगर मुसलमान होकर मरा तो मुसलमान उठेगा, और कुफर पर मरा तो काफिर होकर क़यामत के दिन उसको उठाया जाएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका के दरबार में बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर से कि या रसूलल्लाह, कोई बंदा किसी कौम से मोहब्बत करता है, इधर देखिए, गैर मुस्लिमों से दोस्तियां करना, कादियानियों से दोस्तियां करना, काफिरों से दोस्तियां करना, इनके अंदर मेल जोल करना, इनकी खुशी की मुबारकबादें देना, इनकी मिठाइयां खाना, इनकी तकरीबात में शामिल होना। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, कोई किसी कौम से मोहब्बत करता है, लेकिन उस कौम माल नहीं करता, मोहब्बत करता है। तो मेरे आका ने फरमाया, जो जिस कौम से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो अबू ज़र कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा तो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हम गौर करें, इसलिए फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर मरेगा। आप गौर करो, किससे दोस्ती कर रहे हो? इंसान का जो ईमान है, दीन है, वो अपने दोस्त के दीन पर है। आपकी दोस्ती उन लोगों के साथ है जो गैर मुस्लिम, जो अल्लाह रसूल के नाफरमान लोग हैं। आपकी दोस्ती आपको ले डूबेगी। अपनी दोस्तियों पर जायजा ले लें। आपकी हमारी दोस्ती किससे है? हमारी दोस्ती उससे जो नमाजी हो, हमारी दोस्ती उससे जो अल्लाह रसूल का सच्चा मोहब्बत करने वाला, सहाबा का गुलाम, अहले बैत का गुलाम, औलिया से मोहब्बत करने वाला। कभी भी ऐसा दोस्त मत बनाना जो सहाबा के खिलाफ जबान खोले, या अहले बैत को बुरा भला कहे, या किसी वली की दुश्मनी सीने के अंदर रखे। ऐसे आदमी से दोस्ती करने वाला इसी पर मरेगा, उसी पर मरेगा। अगर उसका दोस्त काफिर तो कुफर पर मरने का खौफ है। हम अपनी ईमान के हवाले से बहुत कमजोर साबित हुए, माजरत के साथ। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अहमद मुअज्जिन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा एक भाई था, मस्जिद में अजान देता था, अल्लाहु अकबर अजान देता था। 20 साल से ज्यादा उसने अजान दी, कोई पैसा नहीं लिया। मौत का वक्त आया मेरे भाई का, तो कहा कि कुरान लेकर आओ। हमने कुरान लाकर दिया। भाई ने कुरान को हाथ में पकड़कर कहा कि सुनने वालों, गवाह हो जाओ, मैं इस कुरान से भी बेजार, इसके सारे अकायद और अहकामात जो इसमें हैं, इससे बेजार होकर मैं नसरानी काफिर मजहब इख्तियार करता हूं। मेरा भाई काफिर होकर मर गया। 20 साल अजान देने वाला। एतकाफ करना तो 10 दिन की बात है ना, वो तो 20 साल मस्जिद के अंदर पड़ा था। फिर कहते हैं मेरा भाई मर गया, फिर दूसरे भाई ने मौजनी संभाली, वो अजान देता था। उसका मौत का वक्त आया, उसने भी कुरान मंगवा कर हाथ में
कहा कि तुम गवाह हो जाओ कि मैं इस कुरान, इसके एतकादात, इसके अहकामात से, मेरा दूसरा भाई भी काफिर होकर मर गया। उस वक्त से लेकर मेरी एक दुआ है अल्लाह की, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत। पूछा तुम्हारा भाई करते क्या थे, करते क्या थे तुम्हारे भाई? कहते मेरे भाई गैर औरतों में दिलचस्पियां लेते थे और खूबसूरत लड़कों से दोस्तियां करते थे। इनका ये जुर्म था, इसी जुर्म की वजह से उनका ईमान सल्ब कर लिया गया। आज हमारी तो पोजीशन अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं, अगर अल्लाह ना हमें शरीयत इजाजत नहीं देती, अगर सिर्फ आज मोबाइल चेक किए जाए ना, कोई चेक करे कि इनके मोबाइल की आईडियां चेक करो, सबकी इनकी सोशल मीडिया की आईडियां चेक करो, इनकी फेसबुक की आईडियां चेक करो, तो मेरे ख्याल में शायद मस्जिद में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इतना माहौल खराब होता जा रहा है, इतना माहौल खराब होता जा रहा है। गैर औरतों से मतलब अस्तगफिरुल्लाह दोस्तियां करना, इनको लाइक करना, इनको कमेंट्स करना, इनको सब्सक्राइब करना, इनके माज़अल्लाह डांस देखना, इनके गानों को सुनना। हैंड फ्री लगी हुई है, बंदा रात को गाने सुन सुन के उसको नींद आती है। अगर इसी हाल में मर गया तो मैंने क्या हदीस पाक बयान फरमाई, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कियामत के दिन उसको उठाया जाएगा। कैसी बुरी मौत होगी कि एक गैर औरत से बातें कर करके मर गया। ये कितना अजीब दौर आ गया है। हम समझते हमारी जिंदगी का मकसद ही एक रह गया है कि बस किसी को अपना लो या किसी के बन जाओ, बस यही जिंदगी का मकसद रह गया। नौजवान बावला बना हुआ है, वो इश्क के चक्कर के अंदर फंसा हुआ है। वो इधर कभी पेच मारता है, कभी इधर पेच लड़ाता है, कभी इधर दोस्ती करता है, कभी उधर कॉलेज के गेट पर खड़ा होता है, कभी उधर खड़ा होता है। कभी पड़ोसन बेचारी कोई दरवाजा खोल के शरीफ बच्चियां उनको तंग करते, ब्लैकमेल करते हैं, उनकी कोई पिक्चर लेकर उनको धमकियां देते हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करते हैं। क्या आपके घर पे बहू बेटियां नहीं है? क्या आप कल शादियां नहीं करेंगे? क्या आपकी बच्चियां नहीं होंगी? याद रखो ये दुनिया मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इमाम शाफई फरमाते हैं जिना मत करो, ये आंखों का जिना है। आप गैर औरतों को देख रहे हो, ये आंखों का जिना, इनकी बातें सुनना कानों का जिना, इनसे हाथ मिलाना हाथों का जिना, इनके घरों पर जाना कदमों का जिना, इनसे दिल लगे मत करो मत करो। इमाम शाफई फरमाते हैं जो जिना करेगा ये उधार करेगा, कल ये उधार इसके घर में वापस चुकाई जाएगी। आज पराई बच्चियां आपके शर से महफूज नहीं, कल आपकी बच्चियां किसी के शर से महफूज नहीं होंगी। आप फैसला कर लो। बड़े गैरतमंद बनते हैं जनाब, मेरी कोई बहन बेटी पर नजर ना डाले, और खुद हमारी पोजीशन क्या बनी हुई है, हमारी हालत क्या बनी हुई है। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारी हालत तो अजीब और गरीब होती चली जा रही है। हालात कितने अबतर होते चले जा रहे हैं। जब से मोबाइल, अमीर अहले सुन्नत, शेख तरीकत, आफ्ताब कादरियत, महताब रज़वियत, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब फरमाते हैं शायद इस उम्मत पर एटम बम फेंका जाता ना, एटम बम से इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान इंटरनेट ने हमारे मुआशरे के अंदर किया। तबाह कर दिया, उम्मत को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। हर तरफ तबाही बर्बादी फैलती चली। बेहयाई नौजवानों के अंदर, बेहयाई औरतों के अंदर, फितने ही फितने, फितने ही फितने, फितने ही फितने, दीनी माहौल नहीं है। और ऐसे हाल में ईमान सलामत लेकर कब्र के अंदर जाना कितना मुश्किल होगा। मेरे मीठे इस्लाम भाई, आप गौर कर लें, ईमान को ये चीजें कमजोर करती हैं। जी हां, बीमारी इंसान के जिस्म को कमजोर करती है ना। हदीस पाक में आता, जिना मत करो। जब बंदा जिना करता है उसका ईमान निकल कर सर तक आ जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। जब ईमान कमजोर हो गया तो नज़ा के झटके कितने सख्त हैं। एक नज़ा का झटका, सकरात का सख्ती, एक झटका तलवार के 70 वार किसी के जिस्म पर होना, इससे सख्त तर होता है। रिवायत में आता है मौत का एक कतरा अगर किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिया जाए तो पहाड़ पिघल कर पानी होकर बहना शुरू कर दे। एक कमजोर जिस्म वाले इस्लामी भाइयों, अपने ईमान का फिक्र में जिंदगी बसर करने की जहन बना लो, वरना बहुत बुरा है। बहुत हालात बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं। तो हम गौर करते चले जाएं हम किससे दोस्ती कर रहे हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों,
4 चीजें आप अपना लें। आज बयान को में इंशाअल्लाह, मैंने पहले भी अर्ज की थी, हम एक समराइज करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, ईमान की लज्जत चाहते हैं। कौन कौन चाहता है मुझे ईमान की मिठास नसीब हो जाए, ईमान की लज्जत मिले, ईमान की मिठास नसीब हो। जैसे फिल्म देखने में लज्जत मिलती है ना, ये ईमान को कमजोर करने हैं। गुनाह की लज्जत, ईमान की मिठास। ईमान की लज्जत उस बंदे को मिलेगी जो अल्लाह और उसके रसूल को दूसरों से ज्यादा महबूब रखेगा। किसको? अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज्यादा महबूब रखेगा। आपको दोस्त से मोहब्बत है ना, आपने टोपी क्यों नहीं पहनी, इमामा क्यों नहीं बांधा? नहीं यार, वो मेरे दोस्त है ना, वो कहते हैं मुल्ला बन गया तो मौलवी बन गया। इसका मकसद है कि आपको दोस्तों से मोहब्बत है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं है। आपने दोस्त को तरजीह दी है, आपने उसकी बात मानी और अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं मानी। नारे लगाना बहुत आसान होता है गुलामी रसूल में, हाँ मौत कबूल है, बाकी सर ढांपना कबूल नहीं है। मौत कबूल है, दाढ़ी बढ़ाना कबूल नहीं है। मौत कबूल है, नमाज पढ़ना कबूल नहीं है। मौत कबूल है, ज़कात देना कबूल नहीं है। मौत कबूल है, मूसीकी सुनना हराम हराम हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। वो तो हमारे जहां अपने तो अपने कहीं मूसीकी बज रही है, वहां तो डांस करना शुरू हो जाते हैं, नाच रहे हैं, शादियों में डांडिया डांस कर रहे हैं। जनाब ये मुसलमान है, नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा नाम है और शादी में नाच रहा है, और जिस उस चीज पर नाच रहा है, ये शैतान इसको नचा रहा है। वो कहता है मैं तो हुजूर के नाम पर जान कुर्बान कर दूंगा। जान तो अभी दूर की बात है, फिलहाल सुन्नत पर तो अमल कर लें। पहले तो चेहरे पर दाढ़ी का नूर सजा लें, सर पर इमामे का ताज अल्लाह तौफीक दे सजा लें, वरना कम से कम नमाज की तो पाबंदी करनी है ना, कर ले नमाज की पाबंदी। तो हम सिर्फ खोखले नारे लगाकर कामयाब नहीं हो सकते। ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, माजरत के साथ, ये भंगड़े डालने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। ये अल्लाह रसूल के हुक्म है। अल्लाह उसको ईमान की मिठास नसीब करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल को दूसरों से ज्यादा महबूब रखेगा। महबूब रखते हैं? नहीं रखते ना मेरे प्यारे भाई, नहीं है। बच्चा बोले ना अब्बू ये मेरे को चाहिए, ये चाहिए, आप जितने खूबसूरत कपड़ों के जोड़े जो बच्चे पहनकर बैठे हुए हैं, आपके बाबा ने फरमाइश पूरी की ना, आपसे मोहब्बत करते हैं, अब्बा मेरे को टच मोबाइल चाहिए, टच मोबाइल। हाँ बेटा, एक नहीं दो। वो बेचारा कुछ भी करके तुम्हें दिला रहा है ना, क्या है? तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत सबसे ज्यादा, सब पर गालिब मोहब्बत किसकी? अल्लाह और उसके रसूल। अल्लाह का तो हुक्म है नमाज पढ़ो, के उम्मीद है पढ़ते होंगे, मैं बदगुमानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम बात तो जर्नल करेंगे ना। लेकिन जैसे ही रमजान शरीफ रुखसत हुआ, उसके बाद से अब तक हमारी नमाजों की कमजोरी है या मजबूती, आप गौर कर लें, फैसला आप कर लें। तो ईमान की लज्जत उसे मिलेगी जो अल्लाह और उसके रसूल को 100 औरों से ज्यादा मोहब्बत करेगा, तरजीह देगा। तो आज फिर हो जाए कुछ, गुलामाने मुहम्मद जान देने से नहीं डरते, ठीक है? ये सर रह जाए या कट जाए वो परवाह नहीं करते। तो फिर गुलामी रसूल में नारा है ना, उसकी अमली तस्वीर बन जाए, तस्वीर बन जाए कि इंशाअल्लाह गुलामी रसूल में मौत कबूल है। तो फिर मौत तो अभी, मौत इतनी आसान नहीं है, वो कबूल कर ली तो बाकी सारी चीजें कबूल कर लें। इंशाअल्लाह हम अल्लाह रसूल के हुक्म पर जिंदगी गुजारेंगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा, इसके लिए फिर मदनी काफिलों में सफर करें, सुन्नतें सीखें। अपने घर छोड़ना भी सुन्नत है या नहीं है? आप जाएं मदीने, अभी मैं होकर आया हूं, कभी जंगे उहुद के मैदान में खड़े हो, फिर आपको अंदाजा हो उहुद का मैदान क्या पुकार कर कह रहा है। कभी जंगे खंदक में चले जाएं, उस मैदान में खड़े हो, कभी बदर के मैदान में खड़े हो, फिर जंगे हुनैन के मैदान में खड़े हो, फिर जाएं करबला के मैदान में खड़े हो, फिर ये सारे मैदान पुकार करके कह रहे हैं घर छोड़ना भी तो सुन्नत है, सफर करना भी तो सुन्नत है, दीन के लिए जाने कुर्बान करना भी तो सुन्नत है। इन्होंने कुर्बानियां दी तो आज कुनरी में कलमा पढ़ने वाले मौजूद है ना। तो अपन तो घर नहीं छोड़ते हैं। हम घर नहीं छोड़ेंगे तो तब्दीली कैसे आएगी? अभी 12 मई को इंशाअल्लाह हमारे 1 माह के मदनी काफिले राह खुदा में जा रहे हैं। आपसे मैं जान की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, अभी जान अपने पास संभाल के रखिएगा, लेकिन जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम दीन इस्लाम पर अपनी जानों को भी कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। फिलहाल अपनी जहालत से निकलिए, दीन सीखिए,
दीन सीखने के लिए घर छोड़िए, 1 माह के मदनी काफिले के मुसाफिर बनिए। है कोई आप में से कोई इरादा करता है कि इंशाल्लाह जब 10 दिन के लिए इत्तिकाफ में बैठ गए तो 1 माह जान दी उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आपको जान किसने दी, वक्त किसने दिया, और मैं किसके लिए मांग रहा हूं? अपने घर के लिए तो नहीं मांग रहा। किसके लिए? अल्लाह की राह में सफर की। 16,000 कहां जाएंगे मदनी काफिले? लाहौर जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। आप हिम्मत करें, 16,000 रुपए 1 माह का, तो डेली का 500 रुपए बना ना तकरीबन। तो 500 रुपए तो अब घर पे भी खा जाते होंगे, नहीं खाते होंगे? 100 रुपए का नाश्ता करके दो टाइम की रोटी, 200 रुपए की तो रोटी घर पे ही खाते होंगे ना। शहर में चलते फिरते 200-400 रुपए वैसे ही खर्च का, वो खर्च इजाफी खर्चा नहीं है। इसमें 16,000 खर्चा नहीं होता है। जो लाहौर ट्रेनों में सफर करते हैं उनको पता होगा। तो जाने का 5-6 हज़ार रुपये गाड़ी का किराया है, आने का किराया। हम तो सिर्फ एक माइनर रकम ले रहे हैं। चलो हमारे इस्लामी भाई अल्लाह की राह में मुसाफिर बने, दीन सीखें और जहालत से निकल जाएं। एक घर, एक मुआशरा जो है वो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर आ जाएगा। आइए हिम्मत कीजिए कि इंशाअल्लाह 1 माह में अपने आप को पेश करता हूं। असबाब अल्लाह की जात बनाने वाली, आप अपने को पेश तो करें ना। है कोई इरादा करने वाला कि इंशाअल्लाह 1 माह के लिए कोई हाथ खड़ा करके? माशाअल्लाह। एक आप थोड़ा खड़े हो जाएं तो आपको देखकर और भी आप खड़े होकर जियारत करवाएं। हमारे अब्दुल मजीद भाई काफिला जिम्मेदार आए हुए हैं। ठीक है, ये हो गए माशाअल्लाह, मरहबा। सीखने सुन्नतें आप दूसरे हो गए ना, माशाअल्लाह 2 हो गए। अभी तो बहुत सारे हैं, हमें तो यहाँ काफिले लेकर आने आए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीने पाक थे, 1 माह मदीने में गुजर गया, पता भी नहीं चला। तो आप सारे इस्लामी भाई पैसे नहीं है तो आप घर पर जाके थोड़ी जिद कर लें। घर पे जिद तो करते हैं ना, वैसे घूमने के लिए जिद करते हैं। ईद पर कई बच्चों ने जिद कर करके कपड़े सिलवाए होंगे। अगर आप देख रहे हैं माँ बाप इतना है, उनके पास जेब में पैसा है, तो अम्मा से अर्ज करें, अम्मा मैं 1 माह के मदनी काफिले का मुसाफिर बन रहा हूँ। मैंने रात की जगह पर फातिहा पढ़ी, आपको एक चोट करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये यहीं पर ही कोई इस्लामी भाई थे, इंतकाल हो गया। मैंने उनसे पूछा अब्बा को क्या हुआ था? सुनिए, कहते हैं अब्बा को कुछ भी नहीं, ईद का दिन था, ईद नमाज साथ पढ़ी, गले मिले, मुबारकबाद दी, सेवैयाँ खाई, बड़ा खुशी में दिन गुजरा। रात को अब्बा सो गए। फिर बोले 5 बजे उठते थे अब्बा। जब 5 बजे उठे नहीं, 6 बज गए, 7 बज गए। जब दरवाजा खुला नहीं, फिर दरवाजा तोड़ा। जब अंदर गए तो पता चला कि साइलेंट अटैक हो गया और अब्बा ईद के दूसरे दिन कब्र के अंदर चले गए। कोई जिंदगी की जमानत है? यहां जो बैठे हुए इनके पास है? बाज़ औक़ात शैतान ये जहन बनाता, नहीं यार अभी तो उम्र पड़ी है, कर लेंगे। भाई उम्र कितनी पड़ी है? मेरे को तो ये पता नहीं इस कुर्सी से नीचे उतर सकूंगा या उतारा जाएगा, एक पल का पता नहीं। तो बंदा क्यों धोखे में है? आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जो ये कहता है यार दुआ करो 2025 में ना करोड़पति बन जा, 2025 में बस मेरे को पैसा बहुत मिले, वीगो शिगो ले लो और 2-4 फॉर्च्यूनर गाड़ियां वाड़ियां ले लो, 2025 से पहले भले कंगला रहूं। नहीं, रातों रात हाथों हाथ करोड़पति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ। और दीन के लिए बात करो, अभी तो उम्र पड़ी है यार, कर लेंगे, अभी दाढ़ी रखने के दिन थोड़ी है, अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो शादी वादी हो जाए फिर सब कुछ कर लेंगे। तो भाई शादी होगी कि डोली में जनाजा जाएगा? क्या सारे शादीशुदा ही कब्रिस्तान जाते हैं? क्या गैर शादीशुदा के जनाजे आपने नहीं पढ़े? क्या मैंने पढ़े? कितनों को गुस्ल हमने दिया, उनको कब्रिस्तान उतारा, जिनकी बारात तैयार थी, अगले दिन उनका निकाह पढ़ना था। वो चावल जो उनके वलीमे के थे, वो चावल उनके तीजे में पकाए गए। ये वाकयात आपके सामने है। क्यों हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? तो नियत करें इंशाअल्लाह 1 माह, अभी दिन पड़े में 12 मई, आज क्या तारीख है? 9 है, 10, 11, 12, 3 दिन पड़े हुए। 3 दिन में आप अम्मी से अब्बा से इजाजत ले लें, घर से इजाजत ले लें। इंशाअल्लाह 1 माह में दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में इंशाअल्लाह घर छोड़कर राय खुदा का मुसाफिर बनूंगा। आप देखें, एक मरतबा घर छोड़ें, मजा ना आए ना, यकीन करो पैसे वापस, ये जुमला है ना, पैसे वापस, मजे को मजा आ जाएगा। अभी देखें बैठे हुए ना,
कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई बल खा रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्यों? पीछे काम है। काम है ना, अम्मी की दवाई लेकर जानी है, किसी ने दूध लेकर जाना है, कोई कह रहा है कि बकरी को घास भी जाकर दूंगा। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जिनके दोस्त इंतजार, नहीं कुछ ना कुछ पीछे आपकी फायदा हो तो ये होगा यार देख जो डक खुले साथ मगरिब का वो मानी खाने वाला रात जो डह थी यार ये तो मुल्क में फत्था बैठा हूँ, ये भी होगा ना। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको खाने की फिक्र बार बार दिमाग में चढ़ रही होगी, फिक्रें हैं। और जब मदनी काफिले में चले जाएंगे फिर एक ही फिक्र होगी, छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते। एक ही फिक्र होगी, मुझे दुआए कुनूत याद करनी है, एक ही फिक्र होगी मुझे नमाज के फर्ज याद करने, एक ही फिक्र होगी मुझे नमाज के वाजिबात याद करने, एक फिक्र होगी मुझे सोने की दुआ, खाने की दुआ, उठने की दुआ, बैठने की दुआ, मुझे यही याद करना। फिर आपको फिक्र नहीं होगी, फिक्र होगी इबादत की। तहज्जुद पढ़ूंगा, इशराक पढ़ूंगा, चाश्त पढ़ूंगा, मस्जिद में सोऊंगा, आराम करूंगा। एक सांस मस्जिद के अंदर लेना, सांस ले ली, सांस निकल गई, अल्लाह पाक हर सांस के बदले में 10-10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है। ये आपको माजरत के साथ होटलों पर यह सवाब नहीं मिलेगा, ये सवाब राह खुदा के मुसाफिर। तो कोई फिर जहन बन रहा है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरी बात पर आ जाएं। अब जो तैयार हुए हैं, जहन बन रहा है, अब्दुल मजीद भाई आप थोड़ा खड़े हो जाए, अपना चेहरा दिखा दें। ये हमारे मदनी काफिला उमरकोट ज़िले के जिम्मेदार हैं। इनके बाद अब आखिर में आप नाम लिखवाइएगा कि अब्दुल मजीद मेरा नाम लिख लो, मैं नियत कर रहा हूँ। नियत तो करके जाए ना। मदीने कौन कौन जाएगा? अच्छा, आपने तो ये पूछा ही नहीं, हमारा तो पासपोर्ट बना हुआ नहीं है, पैसे भी नहीं है, टिकट भी नहीं है। आपने तो अब आपने क्या किया, मदीने जाने की नियत की। तो मदनी काफिले में मैं आपको कुरान सर पे नहीं रखवाया, मैं तो आपकी नियतें कर, मदनी काफिले में भी सफर करेंगे, मदनी काफिले की बरकत से मदीना देखेंगे, ये आपको बता देता हूं। मैं बांग्लादेश गया था 2010 में, 2010 की बात कर रहा हूं, पहला मेरा मदनी काफिला था। एक पाई नहीं जेब में, मुसव्विर मांगते हैं मालो जर, जेब में पाई नहीं, कुछ भी नहीं था जेब में। मैं मदनी काफिले में था सिलट में, बड़े बड़े ओलिया हैं। बांग्लादेश से मैं जैसे पाकिस्तान आया, मुझे मदीने का टिकट मिला। किसने दिया पता है? भी कोई अपना पैसा पाई खर्च नहीं हुआ, ऐसा रखा जैसे खालाजाद हैं हम। सैयद हालत फरमाते हैं ना, सरकार ने बुलाया, मदीने की हाजिरी हो गई। मदनी काफिले में मदीने के दरवाजे खुलते हैं, आप सफर करें, इंशाअल्लाह मदीने पाक का सफर नसीब होगा अल्लाह की रहमत से। क्यों नहीं होगा? अब मदनी काफिले में का छोले बेचने तो नहीं जा रहे हैं ना, किस लिए जा रहे हैं? मदीने वाले का काम कर रहे हैं ना। सरकार ने तबलीग फरमाई, वतन छोड़ा, घर छोड़े, दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, तो आप हुजूर की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, आका की नजर होगी, इंशाल्लाह आपको भी मदीने का टिकट मिलेगा इंशाल्लाह। तो ईमान की मिठास के लिए दूसरी बात यह है, तवज्जो रखिएगा, जिससे भी मोहब्बत करें अल्लाह के लिए मोहब्बत करें। जिससे मोहब्बत करें अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उसको ईमान की मिठास अता फरमाएगा। जाती कोई वो नहीं है ये थोड़ा अच्छा लगता है, इसके जरिए नखरे अच्छे हैं, इसकी जरिए बात बहुत अच्छी, हंसाता बहुत है, इसलिए हमने इससे दोस्ती की। नहीं, इसलिए हमने दोस्ती की है अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए दोस्ती की, इसको मैं नमाजी बनाऊंगा, इसको नेक बनाऊंगा, इसके अंदर बुरी आदतें इसको ख़त्म करूंगा, इसको इंशाअल्लाह दीनदार बनाऊंगा। आपका जिधर कदम उठे अल्लाह के लिए उठे, अल्लाह रसूल के लिए उठे, बाकी कोई जाती गैदरिंग दोस्तियां नहीं, ये ख़त्म करें। अल्लाह के लिए मिलें जुलें, एक दूसरे से ताल्लुकात रखें, कोई मफाद नहीं होना चाहिए। किसी को लुकमा भी खिलाए ना, मफाद नहीं कि इसको खिलाऊंगा कल मेरे को खिलाएगा, नहीं, अल्लाह के लिए खिलाएं, अल्लाह के लिए पिलाएं, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों से मिलें जुलें। अमीर अहले सुन्नत अल्लाह की रज़ा के लिए मिलते रहे। यकीन करो, अमीर अहले सुन्नत से ऐसे ऐसे लोग दीवाने, मस्ताने, कपड़े फटे पुराने, तो हबशी पता नहीं कौन कौन आते हैं। आज 200 मुल्कों में जो दावत इस्लामी फैली हुई है उसमें हबशी भी आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग। हमने कभी पीर साहब को मुंह चढ़ाते हुए नहीं देखा कि यार ये कहाँ आ गए। ऐसी मोहब्बत की, अल्लाह की रज़ा के लिए आज देखो समंदर तड़पता है,
अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करें। और तीसरी बात सुनिए, अगर ईमान की लज्जत चाहते हो तो उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके जो हमें ईमान नसीब हुआ है ना, तीसरी बात, उस ईमान के बाद कुफर की तरफ लौटना, इसको इतना बुरा जाने जिस तरह आग में जाने को बुरा समझता है। अगर कोई बोल दे आपको आग में डालें, कोई नहीं डालेगा। तो जब अल्लाह पाक ने मुझे और आपको ईमान की दौलत अता